नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज शाम राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सज्जनगढ़ सेंचुरी की पहाड़ियों पर लगी आग को बुझाया। उदयपुर की सज्जनगढ़ सेंचुरी में रात करीब 12 बजे आग पर काबू पा लिया गया। उदयपुर कलेक्टर भी देर रात तक सेंचुरी में ही थे। इस बीच प्रशासन ने साफ कर दिया कि फिलहाल हेलीकॉप्टर मंगवाने का कोई प्लान नहीं है। सुबह कुछ जगह धुआं उठ रहा है, लेकिन आग नहीं है। पिछले 4 दिन से सेंचुरी की पहाड़ियों पर सूखी घास जल रही थी। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे से सेंचुरी में सड़क मार्ग से टॉप पर मानसून पैलेस जाने वाले रास्ते पर आग बढ़ गई थी। शाम ढलने के बाद जैसे ही अंधेरा हुआ तो आग की लपटों से पहाड़ी लाल हो गई थी। अजमेर बंद के दौरान फूटा वकीलों का गुस्सा। मॉल दुकानों में जमकर तोड़फोड़। अजमेर के पुष्कर में वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया की मौत के बाद वकीलों में आक्रोश व्याप्त है। जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर आज अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद व ब्यावर में बाजार पूरी तरह बंद है। वहीं बंद के दौरान अजमेर में वकीलों ने मॉल दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। इसके अलावा कई जगह दुकानों से सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। वकीलों ने कई जगह जबरन दुकानें बंद करवाई। इस दौरान पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोले, 13 लाख पट्टों की करेंगे जांच। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांगों पर रिप्लाई देते हुए मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पिछली सरकार की अनियमितताओं की जांच होगी। 13 लाख पट्टों की जांच कराई जा रही है। इसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। गत सरकार में विभिन्न शहरों में एफएसटीपी कार्यों में 1174 करोड़ रुपए के घोटाले सामने आए। इसकी जांच हम शुरू कर चुके हैं। राजस्थान विधानसभा में गूंजा पाकिस्तान। राजस्थान विधानसभा में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस सचेतक रफीक खान की सत्ता पक्ष के विधायकों से नोकझोंक हो गई। इसी बीच भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने पाकिस्तानी पाकिस्तानी शब्द कहा, जिसको लेकर सदन में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम, जूली और कांग्रेस के अन्य विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई। खाटू श्याम मेले के लिए जयपुर रेवाड़ी जयपुर स्पेशल ट्रेन सीकर में बाबा खाटू श्याम का वार्षिक मेला चल रहा है। मेले में पड़ोसी राज्यों से भी काफी भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब एकादशी को यहां पर मुख्य मेले का आयोजन होगा। 9 से 11 मार्च तक लाखों की संख्या में यहां पर भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। इन भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है और ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ा रहा है। अब रेलवे मेले को देखते हुए 3 दिन के लिए स्पेशल ट्रेन जयपुर रेवाड़ी जयपुर का संचालन करने जा रही है, जो 9 से 11 मार्च तक चलेगी। रोडवेज बसों में महिलाओं की भीड़। झुंझुनू रोडवेज बस स्टैंड पर भी महिलाओं की भारी भीड़ है। कई महिलाएं रोडवेज की निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा रही हैं। इस पहल से न केवल कामकाजी महिलाओं को राहत मिली, बल्कि घरेलू महिलाएं भी बिना किसी आर्थिक चिंता के बस यात्रा का अनुभव कर सकी। कई महिलाओं ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया और सरकार से आगे भी महिलाओं के हित में ऐसी योजनाएं लागू करने की अपील की। महिला दिवस पर इस पहल के चलते राजस्थान के रोडवेज बसों में महिलाओं की भीड़ है। महिलाओं के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। वसुंधरा राजे ने जैसलमेर में केक काटकर मनाया जन्मदिन। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज जन्मदिन है। शनिवार को वे 71 साल की हो गई हैं। इस खास मौके पर उन्होंने जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ सर्व शत्रु विनाशक यज्ञ किया। इसके बाद राजे ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया और फिर भाजपा जिला पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ जवानों को संबोधित किया। जैसलमेर रोड पर तोड़ रहे अतिक्रमण। बीकानेर के जैसलमेर रोड पर कलेक्टर और एसपी के भ्रमण का असर दिखना शुरू हो गया है। शुक्रवार से यहां अतिक्रमण तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, जो रविवार तक जारी रहेगा। फिलहाल लोग खुद अपनी अवैध दुकानें, खोखे और सामान को हटाने में जुटे हैं। जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे को पूरी तरफ चौड़ा करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सड़क के मध्य से करीब 75 फीट के दायरे में आने वाले सभी निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया जा रहा है। मेहंदीपुर बालाजी में 5 दिवसीय होली महोत्सव आस्था धाम। मेहंदीपुर बालाजी में 5 दिवसीय होली महोत्सव 11 मार्च को शुरू होगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिर ट्रस्ट सचिव एम के माथुर ने बताया, सिद्ध पीठ के महंत डॉ नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में 11 मार्च को मंगला आरती के साथ होली महोत्सव का आगाज होगा। 5 दिवसीय महोत्सव 16 मार्च तक चलेगा। इस दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं में इजाफा करने के साथ अन्य आवश्यक बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए दौसा व करौली जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। आज पर्यटन स्थलों पर फ्री एंट्री रही। महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधीन आने वाले सभी राजकीय संग्रहालयों और स्मारकों में महिलाओं और लड़कियों का प्रवेश निःशुल्क रहा।
इसमें बूंदी स्थित सुख महल, राजकीय संग्रहालय, रानी जी की बावड़ी और 84 खंभों की छतरी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हैं। राजस्थान में दिन का पारा 38 डिग्री सेल्सियस पार। उत्तरी हवा के थमने के साथ ही राजस्थान में अब दिन गर्म होने लगे हैं। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया। तापमान बढ़ने से इन शहरों में दिन में तेज गर्मी शुरू हो गई। कल हनुमानगढ़, माउंट आबू को छोड़कर सभी शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों ने अगले 3-4 दिन राज्य में मौसम बिल्कुल शुष्क रहने और तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के सभी शहरों में आसमान साफ रहा और तेज धूप रही। बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा तापमान कल बाड़मेर में 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान में दिन में तापमान ज्यादा होने से गर्मी तेज हो गई। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने राजस्थान में अगले 48 घंटे के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। वहीं 12 मार्च तक प्रदेश में मौसम शुष्क और तेज धूप रहने की संभावना है। इस दौरान सुबह शाम हल्की ठंडक रहेगी। न्यूनतम तापमान में कोई खास बढ़ोतरी अगले 2 दिन नहीं होगी। राजस्थान रोडवेज की बस पर हरियाणा में हमला। दिल्ली से श्रीगंगानगर के बीच चलने वाली हनुमानगढ़ डिपो की बस पर हरियाणा के हिसार सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात करीब 7:15 बजे बाइक सवार समाजकंटकों ने पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में गांव दीपलाना PS नोहर हनुमानगढ़ निवासी बस चालक सुभाष चंद्र घायल हो गया। अचानक हुई इस घटना से सब सकते में आ गए, लेकिन सवारियों ने साहस कर हमलावरों को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर हिसार सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बस चालक ने बाइक सवार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। सवारियों को दिल्ली श्रीगंगानगर चलने वाली अन्य बस में बिठाया गया। करीब 9:45 बजे दूसरी बस को रवाना किया गया। बिल्डिंग बायलॉज पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा ऐलान। राजस्थान सरकार ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स TDR पॉलिसी अगले 3 माह में लागू कर देगी। यह बात शुक्रवार को विधानसभा में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कही। वे नगरीय विकास एवं आवासन और स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस पॉलिसी को वर्ष 2012 में लेकर आई थी, लेकिन इस पर काम नहीं किया। हमारी सरकार न्यू TDR पॉलिसी 3 माह में जारी करेगी। रेलवे का होली पर बड़ा तोहफा। रेलवे का होली पर बड़ा तोहफा। होली पर्व पर अतिरिक्त यात्री भार देखते हुए रेलवे ने 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन जयपुर होकर संचालित होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार लालकुआं राजकोट लालकुआं साप्ताहिक स्पेशल 8 ट्रिप। ट्रेन 9 मार्च से 27 अप्रैल तक 8 ट्रिप। लालकुआं से प्रत्येक रविवार को राजकोट लालकुआं साप्ताहिक स्पेशल 10 मार्च से 28 अप्रैल तक राजकोट से प्रत्येक सोमवार को चलेगी। अब हर माह एक महिला पुलिस कार्मिकों का होगा सम्मान। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भजनलाल सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को कई तोहफे दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में अपराजिता महिला शक्ति उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त पूर्व तेजस्विनी गौतम ने कहा कि पुलिस आयुक्त ने घोषणा की है कि कांस्टेबल मंथ में अब एक महिला पुलिस कार्मिक को जरूर सम्मानित करेंगे, जिससे उनका उत्साहवर्धन हो। आज भजनलाल शर्मा लेंगे कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। खास तौर पर यमुना जल से जुड़े मामलों, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं से संबंधित कई बड़ी घोषणाएं भी की जा सकती हैं। अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद और ब्यावरबंद अजमेर सहित 4 शहरों में आज बाजार बंद है। अधिवक्ता पुरुषोत्तम की हत्या के विरोध में बंद के चलते मार्केट नहीं खुले हैं। अधिवक्ता पुरुषोत्तम की हत्या से आक्रोशित वकीलों ने बंद का आह्वान किया था। इसके बाद चारों शहरों के व्यापारिक संगठनों ने भी बंद को समर्थन दिया। इस दौरान अजमेर के मॉल में अधिवक्ताओं ने तोड़फोड़ भी की। वकीलों की मांग है कि अधिवक्ता के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं परिजनों ने शव लेने से भी इनकार कर दिया और चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। राजस्थान के युवाओं के लिए इंटर्नशिप का सुनहरा मौका। राजस्थान के युवाओं के लिए एक खुशखबरी है।
देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का सुनहरा मौका है। यह इंटर्नशिप युवाओं को अपने करियर को एक नई दिशा देने और अनुभव हासिल करने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगी। इस इंटर्नशिप के लिए कुल 4,839 पद रखे गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है, जिसके तहत युवाओं को देश की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। इसके तहत इंटर्न को अगले 5 सालों में उनके कौशल विकास के लिए 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनके कौशल विकास में मदद करना है। त्योहारों को लेकर झालावाड़ में सुरक्षा कड़ी होली, धुलंडी और नवरात्रि जैसे आने वाले त्योहारों को देखते हुए झालावाड़ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। डीएसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा के नेतृत्व में शुक्रवार की शाम को पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च मंगलपुरा, गढ़ परिसर और बड़ा बाजार सहित शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। इस दौरान डीएसपी खरेड़ा ने नागरिकों से त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। रेहड़ी ठेला वालों का विरोध जारी झुंझुनू। शहर के गांधी चौक पर रेहड़ी संचालकों ने प्रशासन के खिलाफ धरना दिया और शोक सभा का आयोजन किया। प्रशासन द्वारा 12 दिन पहले हटाई गई रेहड़ियों को अब तक दोबारा लगाने की अनुमति नहीं मिली है, जिससे नाराज रेहड़ी संचालकों ने कलेक्ट्रेट के घेराव की चेतावनी दी है। रेहड़ी यूनियन के अध्यक्ष श्रीराम सैनी ने बताया कि 27 फरवरी को प्रशासन ने हमें 2 दिन के लिए रेहड़ी हटाने को कहा था, लेकिन अब 12 दिन बीत चुके हैं और अभी तक हमें दोबारा लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। इस कारण रेहड़ी संचालकों को भारी परेशानी हो रही है और उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। परकोटे के 900 दुकानदारों को राहत। हाई कोर्ट ने परकोटे वॉल सिटी में संचालित 19 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मामले में यथास्थिति के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के आदेश से ही निगम ने इन कॉम्प्लेक्स को सील करने का नोटिस दिया था, जिसके बाद आज कॉम्प्लेक्स संचालकों द्वारा दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यथास्थिति के निर्देश दिए। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान शाम की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।